We are currently at Jamnagar. This is the Reliance Petrochemicals Refinery, and with me is Anant Ambani. As a kid, I was fascinated with the Mahuti language. So I learned the Mahuti language back in 2008. तो थोड़ा बोल के सुनाइए Mahuti language. So अगर आगे जाना है तो अगत बोलना है. अगत. पीछे जाना अगत. Okay. अगत. पीछे जाना है तो पीछू पीछू बोलना है. पीछू पीछू. और हाथी को अगर खड़ा रखना है तो धात बोलना है. धात. अगर हाथी को आपको भगाना है तो डेर अगट बोलना है. ये मुल्तानी मिट्टी जो हम जैसे हमारा स्पा ट्रीटमेंट है तो हफ्ते में 2 बार इनको मुल्तानी मिट्टी दिया जाता है. इनका हाथी का स्पा चल रहा है. हाथी का स्पा चल रहा है अभी. अरे बताओ, एक जगह हाथी का जकूजी चलता है, दूसरी जगह हाथी का स्पा चल रहा है. This is to kind of calm them. Because their skin is very rough. So in the wild also they find mud and sand of sand baths. So we're just mimicking the wild. ये मुल्तानी मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप यहाँ पे? पंजाब. और ये जो आपको रबर मैट दिख रहा है हर एक एंक्लोजर में, ये इसीलिए है क्योंकि हाथी सीमेंट पर नहीं रहते जंगल में. तो हमने रबर मैट इसीलिए लगाया जब वो हाथी सोता है तो उसका पैर को चोट नहीं पहुंचे. जो उनका चल रहा है वो हाथी को डर्माइटिस है. डर्माइटिस क्या होता है? एक स्किन का बीमारी है. हम यहाँ आयुर्वेद का एक छोटा सा पाठशाला खोला है जहाँ हमारे पास 4 से 5 आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ हाथी के लिए आयुर्वेद का अलग प्रकार के जड़ी बूटियां से हम इनका जो सुबह से शाम इनका अलग मलम लगाते हैं. डेमो एक्सरे मशीन से ये हाथी को दिखाया जा रहा है कि डरना नहीं है, तो इसको यूज टू किया जा रहा है. तो जब हमें एक्सरे करने का जरूरत होगा तो हाथी डरेगा. तो आप तो फिर जानवरों पे काफी पैसा खर्च कर रहे हैं. ये पैसे की बात है नहीं, ये सेवा की बात है. और ये बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है. जैसे आपको पता है हम एक ट्रस्ट है तो हमें बहुत सारे लोग फंड करते हैं. सेवा करने में हम कोई पिछाई नहीं रखते. हम जितना हो सके उतना सेवा करते हैं. दिन में जंगल में हाथी घूमते हैं और रात को हाथी उनके घर में चले जाते हैं. जो आपने देखा अभी उनका घर है. ये जो पूरा आपको एक विशाल जंगल जैसे ही इसका नजारा दिख रहा है. और हमने जो यहाँ एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट किया है कि जहाँ जंगली चिड़िया, जंगली पक्षियाँ, जंगली नीलगाय, चीतल, हिरन और बहुत सारे विभिन्न प्रजाति के सांप भी यहाँ पाए जाते हैं. ये वो मुल्तानी मिट्टी वाला बात है. जी, मुल्तानी वाली मिट्टी वाली बात है. एक्चुअली वो मुल्तानी मिट्टी थी. ये हमारा डस्ट सैंड कहते हैं इसको. तो ये गुजरात से ही पाया जाता है, बनासकांठा से लाया जाता है. So your love for animals comes from your mom's side or your dad's side? My mother has been my biggest inspiration. My mother, since when I was a young boy, my mother always told me कि जो बेजुबान होते हैं उनका ध्यान रखना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है. तो मैं बचपन से ही ये मम्मी का जो मोटिवेशन रहा है और मम्मी का जो साथ साथ में सलाह रहा है कि जितना हो सके उतना सेवा का भाव रखिए और जानवरों के लिए सेवा करिए, तो मैं उस हिसाब से ही चलता गया. आप सोच लो, मम्मी भी देख रही है, पापा भी देख रहे हैं. पापा के लिए भी कुछ बोल दो. पापा तो क्रिएटर है. पापा तो ये सब, उनके बिना तो ये कुछ होगा नहीं. और हम तो एक छोटा कार्य करते रहे. पापा हमारे इंस्पिरेशन है. पापा ने तो ये पूरा जहाँ आप देख रहे हो इनका रिफाइनरी, ये सब चलने का कारण उनके कारण है. What have you learned? What's the one thing you've learned from your father? So my father always tells me that work hard and never go back on your mistakes, learn from your mistakes. कभी भी पोस्टमार्टम मत करना. पोस्टमार्टम मत करना. पापा बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया, सोच लो, बट ये मत पोस्टमार्टम मोड में मत आगे बढ़ो. एंड जब कुछ करना है तो भारत के लोगों के लिए करना है. जैसे कि बिजनेस भी जो होता है उससे आम आदमी का कैसे भला होगा, आम आदमी का लाइफ उससे कैसे सरल होगा, उस पर आप कंसंट्रेट करिए और तब आपका बिजनेस दौड़ेगा. तो आप कैसे करने की कोशिश? योर फोकस इज ऑन रिन्यूएबल, राइट? हमारा फोकस यही है कि सोलर एनर्जी हो गया. हमारा फोकस है कि हम ग्रीन बायो एनर्जी हो गया. तो अभी जो स्टबल है उससे अगर गैस बनेगा तो बहुत सारे लोगों का पोल्यूशन भी कम होगा और गैस भी कम दाम में दिखेगा. Are you very competitive? My father has told me, concentrate on our product. No need to be हम कंपटीशन के बारे में सोचते नहीं. हम we are very self focused and हम ये सोचते हैं कि हम हमारा कैसे सबसे अच्छा करें. और competition is always good. That it makes our product better. So this is the mangoes. My dada, my grandfather, my mother planted. ये नीलगाय है. ये नीलगाय. कितना सारा? हमारे पास हजारों नीलगाय और ये खुद आ जाते क्योंकि हमारा जो बाउंड्री है वो डायरेक्ट जो फॉरेस्ट लैंड है उसे हमने बाउंड्री नहीं किया है. तो यहाँ जानवर का माइग्रेशन होता है. यहाँ तो तेंदुआ भी दिखा जाता है. रात को अगर आप आओगे तो आप अगर 2 रात में से 1 रात में आपको तेंदुआ दिखेगा. जो हाथी है वो आके नहीं खाता. जो हाथी इसलिए नहीं खाता क्योंकि हमने उसको
ऑलरेडी इतना फॉर्डर दिया है, इनको पता है कि इनका नुकसान नहीं करना। तो आपके सामने हाथी यहाँ चल रहा है ना, देखिए जब भी आप जानवर को पालोगे, जानवर महसूस करता है कि मालिक का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो हमने आम में भी एक, आप जो ये ब्लू रंग का देख सकते हो, ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाया है, तो इससे जो दीमक है वो आम पर नहीं आते। ये भी हमने यहाँ बनाया है। आप क्या चाहते हो कि आपकी लेगेसी क्या हो? Is this animals or will it be business? What will be your legacy? देखिए वो तो जो भगवान को मंजूर है वही होगा, हम तो हमारे खुद की लेगेसी डिसाइड नहीं कर सकते। What would you हम like मेहनत it to करेंगे। be? Animals is not your काम, that is passion. That is only passion, that सेवा। देखो ये मैं सबको बोलता हूँ, ये एक प्राणी संग्रहालय नहीं बना रहा हूँ मैं, ये प्राणी सेवालय बना रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि जो मैं एनिमल्स के लिए कर रहा हूँ उससे मुझे मत जज करो, मैं बिजनेस में क्या करता हूँ, जज मी एज अ बिजनेसमैन फॉर व्हाट आई डू इन द वर्ल्ड ऑफ अभी तो मैं मेरे आपको जैसे बताया कि अब तो हमें बहुत कुछ करना है, अभी हमने कुछ हासिल नहीं किया, बहुत आगे जाना है। अब तो हमने आई वुड से लेस देन 1% भी मेहनत की है। पापा जो हिसाब से आगे बढ़ते हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। अभी हमें अपने खुद के बलबूते पर जब हम कुछ करेंगे तब आप मुझे बोलना, हमें मेहनत करना है। आप मानते कि अभी कुछ नहीं है? अभी तो हमें आगे बढ़ना है ना, बहुत मेहनत करना है। ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगा कि अभी तक हमने कुछ किया नहीं, बट आई कांट से कि हमें बहुत मेहनत करना है और हमें टीम को लेकर आगे चलना है। एक से कुछ नहीं होगा, पूरा रिलायंस परिवार हमारा परिवार और सबको लेकर हमें मेहनत के साथ आगे करना है। मैं सबसे छोटा हूँ तो मेरे भाई से और मेरे बहन से भी सलाह लेता हूँ। कोई भी हाथी अगर जो बीमार होता है तो उनके लिए हमने एक शेड बनाया है। तो ये शेड मैं जो भी है भारत के शिल्पकार और भारत के जो कारीगर है उनसे बनवाता हूँ। आपने पूरा देखा होगा कि आई बिलीव इन मेक इन इंडिया, तो हमने ये जो है ये काठियावाड़ी शिल्पकार से बनवाया है। अभी पीएम ने बोला वेड इन इंडिया, तो आप तो शादी भी यहीं पे, पीएम ने जो बोला कि वेड इन इंडिया, कोई हम तो उनसे प्रेरणा लेते हैं। हाँ। तो मेरी दादी का जन्मभूमि जामनगर, मेरे पापा और दादा का कर्म भूमि जामनगर है। मैं यहाँ पला हूँ और मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हम ये करें। और प्रधानमंत्री साहब ने अगर बोला कि शादी आप जितने भी हो सके उतना वेड इन इंडिया करिए, उससे बड़ा क्या चीज, खुशी की बात है हम हमारे देश में शादी करें। और हम तो हमारे जो दादी का घर है, पापा कहते हैं कि दादा का ससुराल में हम शादी का जो हमारा महोत्सव है, इसीलिए हम यहाँ कर रहे हैं। और क्योंकि जामनगर में यहीं पला बड़ा हूँ। बॉम्बे का लड़का टिक जाता है जामनगर में? आपके सामने बैठा हूँ। तो अभी आए हो, मैंने सुना है कि बहुत टाइम स्पेंड करते हो आप यहाँ। मैं यहाँ 28 साल में, मैंने जामनगर में 15 साल बिताया है। एनिमल किंगडम एलिफेंट किचन। ये हाथी के लड्डू और उस लड्डू में क्या फर्क है? वो सेम लड्डू, सेम लड्डू है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ। चखिए एक, पक्का 100% चखिए। सेफ डॉक्टर पेट्रा? 100%. For the elephants, we give different. So one day they'll get ragi, one day they'll get this, one day they'll get this, and one day they'll get this. So which one should I try? You can try which one ever you want. आप भी खाइए दूल्हे राजा साहब। नहीं, मैं तो डाइट पर। डाइट? अरे क्या बोल रहे हो, डाइट चल रहा है? न्यूट्रिशनिस्ट ने रोका हुआ है खाने से आपको? ओहो, इसमें शक्कर बिल्कुल नहीं है, हम गुड़ से बनाते हैं हाथी के लिए लड्डू। खिचड़ी बन रही है, तो यहाँ हम लोग 50 किलो खिचड़ी बन रही है, वहाँ 50 किलो खिचड़ी बन रही है। तो ये हाथी का खिचड़ी बनता है रोज। जितना भी खिचड़ी में जो सामग्री जाता है, वो सामग्री के लिए भी हमारे पशु वैद्य ने हमें समझाया है। पुराने जमाने के पशु से हम केरला से लाए थे, उन्होंने बताया, तो वो हिसाब से हम खिचड़ी बनाते हैं। ये खिचड़ी सेक्शन के बाद पॉपकॉर्न सेक्शन, ये इनका ट्रीट है। क्योंकि जब डॉक्टर उनको कोई दवा देती है या डॉक्टर उनका ब्लड लेते हैं या कुछ, तो हाथी को कुछ ट्रीट देना पड़ता है। वहाँ वो इतनी बड़ी बड़ी रोटियां भी जो हाथी है, एक हाथी दिन में 5 रोटी खाते हैं। हमारा ऑटोमेटिक रोटी का मशीन बनाया गया है, तो आप देखोगे कि ये रोटी खाता है एक हाथी 5, सुबह 5, शाम को 5, बस। तो गरम हाथी को गरम खाना मिलता है, थर्मल कंटेनर में जाता है खिचड़ी। और ये जो हम बना रहे हैं, ये उनका जो हाथी एकदम जैसे हमारी जो 80 साल की हाथी है, वो चबा नहीं सकती, तो उनके लिए जूस बन रहा है। आनंद भाई, ये इंसान खा सकता है ये हाथी की हाँ, खिचड़ी? आपके लिए देता हूँ मैं थोड़ा। पक्का? हाँ, दीजिए। टेस्टी रहेगा? कैसा रहेगा? एकदम टेस्टी रहेगा, आप थोड़ा खा लीजिए। मैंने जो लंच में खिचड़ी खाई थी उससे बेटर है ये खिचड़ी। इट्स वेरी नाइस। अच्छा, ये वो हाथी का जूस है जो आपने वहां से हाथी का जूस मंगाया राहुल जी, आप एक ये बताओ आनंद भाई, आपके साथ हाथी का खिचड़ी और हाथी का जूस, अमेजिंग। दिस इज लाइक लिविंग द लाइफ एलिफेंट साइज।